गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल निराला एकेडमी में। आज मैं सेट 2 लेकर आया हूँ 10th का संस्कृत, जो मैंने पहले सेट में 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया था। इसमें 50 से लेकर 100 तक के सॉल्यूशन हैं। तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया हुआ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 52 नंबर है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो जब भीखन टोला में उसे पहली बार देखा था तो वो खेल रहा था। 52 का आंसर होगा ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर, ऑप्शन बी, घर पर। ओके। 54 नंबर है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ओके, नोट कर लीजिए सभी कोई। 53 का राइट आंसर होगा घर पे, और 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो तपस्वियों के लिए। ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तपस्वियों के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, दान धर्म दिनकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पथिक ने दान धर्मादिकम चरतु भवान का उपदेश बाघ ने दिया था। ओके, तो इसका राइट आंसर 56 का ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 57 नंबर, ना दातव्यम ना दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति शल्य की है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शल्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? ठीक है, तो गुण का, यानी शरीर का नष्ट हो जाने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वेष। द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देता है। ओके, नोट कर लीजिए। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी, गुण होगा, और 59 का राइट आंसर सी, द्वेष। 60 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे मिलता है? तो शस्त्र से, यानी ऑप्शन ए, शस्त्र से कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान मिलता है। 61 नंबर है, अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अति प्लस उत्कृष्टम से अत्युत्कृष्टम बनेगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अत्युत्कृष्टम। ठीक है ना, अति प्लस उत्कृष्टम से। 62 नंबर प्रश्न है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नज, ये जो है पहला पद जो होता है नकारात्मक होता है, ऑप्शन बी। ओके, 63 नंबर प्रश्न है, षष्ठी चाना दरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य से हुई है? षष्ठी चाना दरे, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रुदतः शिशो माता आगच्छत। 63 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 64 नंबर 64वीं प्रश्न है, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? एष, एतत् का राइट आंसर, यानी 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एष। 65 नंबर प्रश्न है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से
नया जो वर्ण बनेगा वो है ऑप्शन ए, छोटा ए। ओके, राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अगली प्रश्न पे। अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अध प्लस एव, यानी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध प्लस एव। नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा संधि विच्छेद एग्जाम में आए करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? अच प्लस अंत की संधि अजंत बनेगा। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र पाणो यस्य स का समस्त पद कौन सा होगा? यानी जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात ऑप्शन ए चक्र पाणी। ठीक ना, चक्रम पाणो यस्य का समस्त पद चक्र पाणी होगा, अर्थात 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिनकी संस्कृत बहुत ही वीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? 69 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन बी। 70 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण यानी दंपति, दंपति जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 71 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवः प्रभवस्य। ये जो है पंचमी विभक्ति के सूत्र से ली गई है। 72 नंबर क्वेश्चन है, रुच्यार्थनम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रुच्यार्थनम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बालाय क्रीडनम रोचते, ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाय क्रीडनम रोचते। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 73 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्रिया का जनक कौन है? 73 नंबर प्रश्न है, क्रिया का जनक कौन है? कर्ता, कारक। राइट आंसर में ऑप्शन ए है कर्ता, सेकंड है कारक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्ता। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया का जनक कर्ता है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अनु। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, अनु अन्वेषणम का में उपसर्ग है। अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति प्लस अधिकम से कौन सा पद बनेगा? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अत्यधिकम। ठीक है, अत्यधिकम, अति प्लस अधिकम के योग से बनेगा अत्यधिकम, यानी 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। टिक कर लीजिए सभी कोई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। इसका राइट आंसर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि शब्द के 77 नंबर क्वेश्चन है, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ओके, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुनीना। ओके, मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का जो एक वचन का रूप होता है वो होता है मुनीना, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, सबको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 78 नंबर क्वेश्चन,
तब तक भू प्लस धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? भू धातु के विधि लिंग लकार रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भवेत। ओके, भवेत जो है भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरती किस धातु का रूप है? 79 नंबर क्वेश्चन है, हरती किस धातु का रूप है? हीरे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है तबियत, यत, अनियर, अड़त्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, तबियत। अस्थातव्यम में राइट आंसर तबियत होगा। ओके, ऑप्शन ए। 81 नंबर प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा? मतलब कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो वो है गत्वान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, स्यु प्लस अड़ से कौन सा पद बनेगा? स्यु प्लस अड़ से कौन सा पद बनेगा? तो 82 का राइट आंसर होगा सैवा, यानी ऑप्शन सी। ओके, 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जलमयम में कौन सी तद्धति प्रत्यय है? जलमयम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो वह है मयट, यानी राइट आंसर होगा इसका डी। 84 नंबर प्रश्न है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी पद किस स्त्री पद से बना है? तो वह है डिस, यानी ऑप्शन बी। ओके, 85 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्याय बनेगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुरुद्वारा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे, 87 नंबर, इसका 86 का राइट आंसर होगा डी, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ये तो डेफिनेटली सबको आंसर पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह, यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 88 नंबर, तुषड़िम कथम न तिष्ठते किसने कहा था? तो जो चौथा आलसी था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुषड़िम कथम न तिष्ठत किसने कहा था? तो चौथा आलसी ने कहा था। इस संसार में आलसियों के रक्षक, यानी जिसको गति बोलते हैं, कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कारुणिक जो थे, यानी ऑप्शन बी। 90 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? तो षोडश शतक, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 91 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपन राय। ओके, इसको ऐसे भी आ सकता है कि कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? तो गंगा देवी। 92 नंबर प्रश्न है, सदा सागरे रुपया रिक्त स्थान को पद कौन सा? सदा डैश सागरे रंपरूपा, यानी 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेविता। 93 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा के अवसान में। ओके, 94 नंबर प्रश्न है, शिष्य का पहला सौर क्रम कहाँ होता है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पितामह के घर पे। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे, काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? काम क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 96 नंबर प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख जो होते हैं वो बिना बुलाए आते हैं। ओके, यानी 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप इसको नोट कर लीजिए, यानी जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो बिना बुलाए आते हैं। 96 का ऑप्शन ए। राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर होगा
बी अपने महाविद्यालय की, ओके, अपने महाविद्यालय की ख्याति को उसने राम परवेश राम ने बढ़ाया। 98 नंबर प्रश्न है, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृंदावन में मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन हुए थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्थ होने का दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल शंकर की बहन का, मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था। जटा जिनधारा डैश वल्कलोत्वास, इस श्लोकांश को रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? जटा जिनधारा वल्कलोत्रावासस। आखिरी प्रश्न है, 100वां नंबर प्रश्न, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, भाले, बाले, यानी ऑप्शन ए है भाले, ऑप्शन बी है बाले, ये तो दोनों बिल्कुल नहीं होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ऑप्शन सी जो है वो है काले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए।